नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आने वाले हर एग्जाम, एसएससी, ग्रुप डी, एचएसएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जीके जीएस के हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, इलाहाबाद। यानी कि जो खिलाफत आंदोलन था जिसके नेता मोहम्मद अली शौकत अली थे, तो उससे संबंधित असहयोग आंदोलन उसके साथ शुरू किया गया था। तो उस सभा के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो इनमें से होम रूल लीग जो आंदोलन था उससे संबंधित व्यक्ति नहीं है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, एच एस ओलकाट। ये इसमें नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, ये तीनों इसमें शामिल थे। प्रश्न नंबर 4 है, नोआखली घटना के समय गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, प्यारेलाल। प्रश्न नंबर 5 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में असफल हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने किस कार्य को महत्वपूर्ण बनाया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, रचनात्मक कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया। प्रश्न नंबर 6 है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? ये 4 रचनाएं हैं, तो कौन सी इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, पोस्ट मास्टर। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरा ने, ये सभी बंकिम चंद्र चटर्जी की हैं, जबकि पोस्ट मास्टर जो रचना है ये उनकी नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधानसभा के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो 1911 में जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें किस भारतीय नेता ने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का एक प्रस्ताव रखा? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो जो दक्षिण भारत है उसको जीतने वाला पहला जो शासक था वो राइट ऑप्शन ए है, अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रथम शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने दक्षिण को जीता, और उस समय इनके सेनापति जो है मलिक काफूर थे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? जो रंपा विद्रोह है ये आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में चलाया गया था। तो इससे संबंधित जो व्यक्ति है इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अलूरी सीताराम राजू। ये रंपा विद्रोह के नेता थे जिनको 1924 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। प्रश्न नंबर 10 है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, करम शाह जो है पागल पंथ की स्थापना से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? यानी कि बाबर की जो विजय हुई थी वो इनमें से किस कारण से हुई थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, तुलगुमा युद्ध पद्धति। यानी कि तुलगुमा जो युद्ध पद्धति अपनाई थी बाबर ने वो उनकी विजय का प्रमुख कारण बने। प्रश्न नंबर 12 है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरफ धातु है और दूसरी तरफ उनसे होने वाले जो रोग हैं वो दिए गए हैं, उनको उचित मिलान करना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, यानी कि 1 3 4 2। एक बार यहां से देखेंगे, पहले का आर्सेनिक का फेफड़े का कैंसर सही है, कैडमियम का आएगा हड्डियों की कमजोरी, और पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी, और बेरियम जो है मस्तिष्क सूजन। इस प्रकार हम इनका उचित मिलान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है,
सल्फ्यूरिक शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल के माध्यम से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, इसको एस्टिकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो क्या मिलाकर रखा जाता है? वो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, वांडर वाल्स बलों द्वारा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में वायु बनने से संबंध है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जो यातायात के संसाधन हैं उनके कारण जो वायु प्रदूषण होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 16 है, किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, उपकला उत्तक। प्रश्न नंबर 17 है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? ये लाइसोजाइम आएगा। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में काम करता है। प्रश्न नंबर 18 है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, ये सफेदी दाब पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, स्त्री केसर जो है वो पुष्प का एक भाग होता है। प्रश्न नंबर 20 है, सफेद फास्फोरस फास्फोरस के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला है, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है, और दूसरा कथन है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा से संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, यानी कि खुद जलने लगता है। तो इसमें हमारा जो दोनों कथनों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, ये दोनों ही कथन जो है फास्फोरस के बारे में सही है। प्रश्न नंबर 21 है, सामान्य ठंड में निम्न में से कौन नासिक का संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा, यानी कि एंटी हिस्टेमिन। हिस्टेमिन आएगा बी, ऑप्शन बी जो हिस्टेमिन है वो सामान्य ठंड में हमारी जो नासिका होती है उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 22 है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो ए है, ये अंतर्द्रव्य जालिका में का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 23 है, लसिका में रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये संवहनीय उत्तक का एक उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे निर्देशित करता है? यानी कि खुले बाजार की जो प्रक्रिया होती है उसका क्या अर्थ है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, आरबीआई द्वारा सरकारी जो प्रतिभूतियां होती है उनको खरीदना और बेचना खुले बाजार की प्रक्रिया कहलाता है। प्रश्न नंबर 25 है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? यानी कि पूंजी खातों से संबंधित जो समिति है वो कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ये होगा, तारापुर जो समिति है उसने ये कार्य किया। प्रश्न नंबर 26 है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, एच बैरोज जो है उन्होंने मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल को परिभाषित किया था। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के निम्न में क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, पश्चिमी घाट। यानी कि पश्चिमी घाट जो है भारत का जो पारिस्थितिकी संतुलन का उष्ण केंद्र माना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, 21 जून को, और इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये कच्छ में ये प्रारंभ किया गया है। प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये कथन किसका है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी है, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 31 है, दी सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया? तो जो सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र था वो किससे संबंधित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये श्रीपाद अमृत डांगे से संबंधित है। प्रश्न नंबर
32 है, भैंसा सींगी जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये नागालैंड की एक प्रजाति है। प्रश्न नंबर 33 है, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, हाई डेंसिटी पॉलीथेलाइन, ये इसका पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 34 है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, मलिक उल सरकी, इन्होंने ही सरकी राजवंश की स्थापना जौनपुर में की थी। प्रश्न नंबर 35 है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी कि बच्चों के जो कंकाल हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो भागवत जो संप्रदाय है उसको किसने लोकप्रिय बनाया? इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी, ये गुप्त शासनकाल से संबंधित है, क्योंकि गुप्त जो शासनकाल था, गुप्त काल भारत में, उसको भारत में भागवत धर्म के उत्थान का काल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? बहुत ही काफी बार ये पूछा जाता है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, ये सारनाथ में है। प्रश्न नंबर 38 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? यानी कि जिसने खलीफा से कोई नियुक्ति पत्र नहीं लिया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनका संबंध इसी से था। प्रश्न नंबर 39 है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यानी कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है दोनों को अलग करता है। प्रश्न नंबर 40 है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावरा क्षेत्र उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, ये गिरिपद स्थिति का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इनमें से सौर परिवार में शामिल नहीं होता ऑप्शन सी, निहारिका इससे संबंधित नहीं है, क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये सभी सौर परिवार का हिस्सा होते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, इसमें संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और आगे उनमें किए गए जो कार्य है, वर्णन है, वो दिए गए हैं, तो हमें उचित मिलान करना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए है, यानी कि अनुच्छेद जो 26 है ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 जो है ये संसद सचिवालय से संबंधित है, और अनुच्छेद 239 जो है ये संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, नागरिकों की शिकायतें जो है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो हैं वो सही है। प्रश्न नंबर 44 है, इसमें 4 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन इनमें से गलत है वो बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, यानी कि ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों कथन जो हैं ये गलत हैं। खाली ऑप्शन ए जो है, यानी कि कथन पहला कथन सही है, बाकी तीनों जो है गलत दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 45 है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो जो 97वां संविधान संशोधन किया गया वो किस विषय से संबंधित है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 46 है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बी है, ये 1996 में पारित किया गया था, जिसमें पंचायतों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया गया। प्रश्न नंबर 47 है, व्यक्तिगत परियोज्य आय यानी कि पीडीआई एक खालिस्तान होता है, यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है, पीडीआई किसको कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, पीडीआई यानी कि व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान।
ये पीडीआई से संबंधित है। प्रश्न नंबर 48 है, शरीर के संपर्क में स्प्रिंट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह किसके कारण होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अत्यंत वाष्पशील होता है इसीलिए इससे हमें ठंड महसूस होती है। प्रश्न नंबर 49 है, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। यानी कि जब जल जो है जल वाष्प बनकर उड़ता है तब क्या होता है? तो इसमें जो वातावरण में उष्मा होती है वो वहां से उष्मा जल में प्रवाहित होती है जिसके कारण ये घटना होती है। प्रश्न नंबर 50 है, दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के जीके जीएस के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप ओनली जीके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, केवल 1%। धन्यवाद।